इमरान साहब जिन खतरात का खदशात का जिक्र कर रहे हैं चौधरी साहब कि खान साहब की नाअहली की तरफ, उनके गिर्द घेरा तंग करने की तरफ बड़ी तेज़ी से हमें अगले हफ्ते में मामलात नज़र आएंगे, तो ये स्पेस भी तो खान साहब नहीं होने दी ना। अगर फौरी तौर पर जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, अगर असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाती तो मुल्क में एक अलग सूरत हाल होती, लेकिन मीनवाइल इतना उन्होंने टाइम दे दिया इस गवर्नमेंट को कि वो खान साहब के अगेंस्ट अपनी नई मनसूबाबंदी कर सके। समीना देखें, हमने ना पहले भी लोगों को नाअहल होते देखा है। बतौर फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स और बतौर स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ अदवार में देखा है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर रिसेंट पास्ट की बात कर लें तो मियाँ नवाज शरीफ को जिस अंदाज में नाअहल किया गया था, उस वक्त आप देखें कि हुकूमत और कुछ इदारे वो दोनों ने मिल के, बल्कि 2-3 जो चीज़ें थी उन्होंने मिल के तो उनको फिर नाअहल किया था। मैं नहीं समझता कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल बिल्कुल इतनी आसानी से किया जा सके, क्योंकि उस तरह से ना तो इदारे इन्वॉल्व हैं उस इंटेंसिटी के साथ, ना ही मुझे उतना उसमें कोई दमखम नज़र आता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को ये खौफ है कहीं कि उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा या दिया जा सकता है, जिसका वो बारहा इज़हार भी कर चुके हैं, तो फिर देखें मेरे से आपसे या फैसल चौधरी साहब से तो बहरहाल वो बहुत ज़्यादा बाखबर हैं, उनके पास वो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं चौधरी साहब से भी इस पे रहनुमाई लेती हूँ। चौधरी साहब, ये भी है बात कि चले इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो पीटीआई का ये इल्ज़ाम है कि वो बिल्कुल जानिबदारी से काम ले रहा है और इस वक्त जो वो कहेंगे पीडीएम वही कर देंगे, अगर वो नाअहल कहेंगे तो वो नाअहल कर देंगे। लेकिन कानूनी तौर पर क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, और अगर नहीं है तो फिर डर कैसा कि वो नाअहल हो जाएंगे खान साहब, क्योंकि फिर अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा मामला। अच्छा चौधरी साहब, इसको मजीद सादा कर लें, क्या ये तो नहीं हो सकता कि हमें धक्के नाल ही उन्होंने नाअहल कर दें? नहीं, ये तो हो सकता है। नहीं हमारे मुल्क में हो सकता है। ठीक है साहब, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क में कोई आइन और कानून जो है उसकी पासदारी कोई इतनी जो है वो शिद्दत से नहीं की जाती, किसी भी इदारे की तरफ से नहीं की जाती, और जो इदारे जो हैं आइन के मुहाफ़िज़ हैं वो भी फिर नाकाम ही लगते हैं और वो बेबस लगते हैं। अगर वो आइन और कानून की शिद्दत होती या उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा था तो आज़म स्वाति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो उनके अपने 7 मेंबर बेंच के हुक्म के बावजूद जो है हर सूबे में पर्चा ना कटता। अगर उनको लेकिन लीगली इसकी क्या ऑप्शन है चौधरी साहब? तो जो उनकी पिटीशन है, लेकिन लीगली क्या इलेक्शन कमीशन कर सकता है नाअहल, या फिर ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा मामला? नहीं, उसमें तो फैसल वाडा का केस आ गया। अभी लेटेस्ट जो जजमेंट है फैसल वाडा के केस में उन्होंने कहा कि आपको अदालत की तरफ से जब तक कोई फाइंडिंग नहीं आए, अदालत के हुक्म के जब कोई ना हो किसी के खिलाफ, ना आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ना क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था फैसल वाडा साहब को। चौधरी साहब, हमारे यहाँ जुडिशल एक्टिविज्म की हमेशा बड़ी बात होती है और हमें देखा भी है बहुत सारी चीज़ें, और आप तो खुद ऐनी शाहिद हैं बहुत सारी चीज़ों के। आप क्या समझते हैं इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि सूरत हाल तो बनाई जा सकती है ना, और बनाने की कोशिश की जा रही है। आप ये कह रहे थे कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो उस वक्त भी, आज भी ये किया जा रहा है, उस वक्त कौन से इदारे थे जो उनके पीछे थे? हुकूमत तो उनकी अपनी थी। इमरान खान साहब तो 18 के बाद जो है अगस्त में जाके वो आए हैं अपनी हुकूमत में। जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा के केस चला तो उनका अपना जो है दौरे हुकूमत था, फिर शायद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त भी वो बेबस थे। और फिर जब ये इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हम जब ये एहतसाब करना चाह रहे थे तो हमें नहीं किया, बस उस वक्त हुकूमत उनकी थी लेकिन इदारे उनके नहीं थे। इजहार करने की बात तो मुझे नजर नहीं आती। ठीक हो गया। चौधरी साहब, मुझे थोड़ा सा आगे लेके बात यह है कि वो उसमें आपको पता है कि असल हुकूमत किधर होती है, इधर बिल्कुल ठीक है। चलिए, इधर हुकूमत किसी और के पास होती है, फेस कहीं और है। यही तो प्रॉब्लम है कि जब तक आपके इलेक्टेड नुमाइंदगान जो है उनके ऊपर ये पावर नहीं आएगी और वो खुद रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक वो सियासी जमातें भी जमहूरी नहीं होंगी और सियासी इदारे भी जमहूरी नहीं होंगे तो दूसरों से ये तवक्को करना इमरान खान साहब ने भी इज़हार किया है कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी। रेडी, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के, लेकिन इमरान साहब, एक और आज जो डेवलपमेंट हुई, सुलेमान शहबाज वापस आ गए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे,
और उनके वैसे इस्तकबाल पे भी बड़ी तनकीद हो रही थी कि जनाब वो एक इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं और उनको जनाब बड़े फूलों के हार पहना के हिफाजती ज़मानत में लाया जा रहा है मुल्क में। तो इसकी इनकी आने के ऊपर आपको नहीं लगता है कि ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं? अगर वो आते जाते बेशक जेल जाना पड़ता, बाद में आते अपनी ज़मानत लेते, तो ये चीज़ें जो हैं वो रहता है कि हाँ यार कानून की पासदारी हो रही है मुल्क में, बजाय इसके कि आप इस तरीके से ऑप्टिक्स को चेंज कर लें कि देखें जी आज हम पावरफुल हैं तो हम इस तरह से आ रहे हैं। देखिए समीना, यहाँ हमारे यहाँ ना अलमिया ये है कि जिसके पास भी पावर होती है ना वो उसका मुजाहरा ज़रूर करता है। पावर पॉलिटिक्स हमारे यहाँ हुई हमेशा पावर पॉलिटिक्स है, और ये आप देख लें कि जिसके पास भी है, याद है आपको इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, जब उनकी हुकूमत थी, जब मामला थे, तो कितने घंटे जहाज़ खड़ा रहा था कि नहीं जुल्फ़ी बुखारी तो बगैर अस्सी नहीं जाना, हालांकि उनका भी नाम वॉच लिस्ट में था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं फ़ौरन नाम फारिग करो। यानी जहाँ जिसका जो बस चलता है वो चलाता है। अब वो नून लीग वालों से आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि जनाब हमने तो पहले हम तो कानून के जितनी पासदारी हम करते हैं कोई नहीं करता, हमने तो हिफाजती उनकी ज़मानत ली थी और उसके बाद वो कानूनी तरीके से आए और अब वो अदालतों का भी सामना करेंगे। देखिए असल चीज़ ये है कि वो नून लीग इस वक्त बयानिया क्या इस्टेब्लिश कर रही है। नून लीग ये बयानिया इस्टेब्लिश कर रही है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, झूठे मुकदमात हुए थे, लिहाजा अब देखें अभी अभी थोड़ी देर पहले डेली मेल ने जिस तरह पहले ऑनलाइन किया था, अब उन्होंने अपने पेपर में भी पब्लिश भी कर दिया। आज मुझे फोन आया था इमरान साहब, सिर्फ एक तो ये केस नहीं था कोई डेली मेल वाला कि जिसके ऊपर हम ये समझें कि वो बिल्कुल ही वो चीज हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, गेस्ट है मेरे साथ लाइन पर, मुख्तसर ये कि मियां इमरान अली जो है, मियां इमरान अली यूसुफ उनका नाम, अच्छा वो जो इनके दामाद हैं। अब उनका फोन आया, वो कह रहे थे जी कि मुझे तो सिर्फ ये सजा मिली है कि मेरी शादी शरीफ फैमिली में हुई है, इसलिए उसकी बुनियाद वो कहते हैं जी हत्ता कि आप ये देखें कि जो मेरे वकील थे वो पीटीआई के सेक्रेटरी थे, उनको भी इसलिए पीटीआई ने फारिग कर दिया कि तुमने उनका केस क्यों लड़ा। वो कहते हैं कि ये 1.5 साल मैंने केस लड़ा और डेली मेल जो है वो तो इनसे कहते थे कि जी इमरान अली यूसुफ नहीं मान रहे, पहले उनको राज़ी करें। मामला ये, वो कहते हैं कि अगर ये थोड़ी देर और हम उनको एग्रीमेंट ना करते, माफ़ी पे रजामंद ना होते, तो उन्हें सारे पैसे भी अदा करना पड़ते थे। यानी वो ये तो कर लेते ही, हाँ, तो अच्छा था उनके लिए। लेकिन देखे ना वो मामला ये है कि ये सारी चीजें इसी तरह से। इस वक्त हमारे साथ जफर हिलाली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, सीनियर तज्जियाकार, और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपका, और उनसे पॉलिटिक्स के भी ऊपर बात करेंगे, और थोड़ा ज़्यादा जो मेरा कंसर्न है, आज एक बड़ा अहम वाक़या अफगानिस्तान से रूनुमा हुआ है, उस पर भी बात करूँगी। लेकिन हिलाली साहब क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं आप? जी जी बिल्कुल, शुक्रिया, वेलकम टू द शो। और लाल साहब सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि ऐसा लग रहा है कि खान साहब तो बिल्कुल ऑप्शनलेस हो गए, और देखिए ना पीडीएम ने सारे केसेस भी ख़त्म करा लिए, फूलों के हार पहन के सब वापस एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, और खान साहब तो कुछ उन्हें टफ टाइम दे नहीं पाए हैं उस तरह से। क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में कि उनका फेडरल गवर्नमेंट है, तो उन्होंने NRO2 जैसे खान साहब कहते रहते हैं कि NRO2 सबको मिल गया है। अब जो लोग बाकी रह गए हैं, एक तो वो उनको आना पड़ेगा वो पूरा होने के लिए। तो सुलेमान जो भी इसका नाम है, ये तो आ गया है। अब नवाज शरीफ साहब इज द नेक्स्ट वन, वो आएंगे और फिर उनका केस ओवरटर्न होगा और फिर वो भी they will be able to escape। देखिए बात असल ये था, ये एग्रीमेंट हो गया था इलेक्शंस कब होना है, और एग्रीमेंट ये सब हो गया था, मगर बाद में मौलाना साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर उनको याद दिलाया कि सब केसेस अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं, बल्कि इनका अपना केस जो है नवाज शरीफ का, वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। तो लिहाजा इसलिए वो एग्रीमेंट अनाउंस नहीं हुआ है और इलेक्शन डेट हमें अभी तक पता नहीं है। मगर मैं आई एम कन्विंस्ड कि ये, मुझे सोर्सेज भी एक बड़ा जबरदस्त सोर्स है जो कह रहा है, और साथ साथ उसका एक और वजह है क्यों अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और वो ये है कि परवेज इलाही साहब मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें बांटने और कुछ पैसे और ये वो दे रहे हैं अपने लोगों को कि वो भी कह सके भाई मुझे भी कुछ वक्त मिला था तो मैंने भी अपने लोगों को लिए कुछ किया। मगर बेसिकली आई थिंक द एग्रीमेंट हैव बीन मेड, इलेक्शन होगा और the resolution of assembly भी होगी। ठीक।